अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शैन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें, प्यार मोहब्बत इसी तरह अपना देते रहें और पसंद करते रहें हमारे शो को। आज है जी संडे का दिन, इतवार का दिन, जब आप अपनी फैमिली के साथ करते हैं इस दिन को एंजॉय। बाज़ लोग जो है सुबह सुबह नाश्ते के लिए जाते हैं अपनी फैमिली को लेके, बाज़ लोग जो है वो अपनी नींद पूरी करते हैं, क्योंकि जिन लोगों की रूटीन है कि पूरा हफ्ता उन लोगों ने काम करना है तो यकीनन संडे के दिन उन्होंने आराम करना है। पर एक जो ट्रेंड चल चुका है ना कि आपने संडे के दिन अपनी फैमिली के साथ जो है वो सुबह सुबह नाश्ते पे जाना है और इन्जॉय करना है उस दिन को। ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली को, अपने घर में रहने वाले लोगों को टाइम देते हैं तो रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होते हैं और प्यार जो है वो बढ़ता है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को आपके रिश्तों से जोड़ के रखती है। अच्छा, इसी तरह आप हमारे शो के साथ जुड़ सकते हैं। उसकी क्या एक मेन जो पॉइंट है जुड़ने का वो ये है कि आपको पता है कि मेरा जो संडे को शो होता है उसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी अवेयरनेस होती है और आपकी मुश्किलात को हल करने के लिए हमारे साथ हकीम होते हैं जो कि आपको बताते हैं आपकी बीमारियों का, जो भी आपके मसाइल हैं वो आपका हल जो है वो वहाँ से निकलता है। हम आपको उनका एड्रेस, उनके नंबर, सारी चीज़ें देते हैं। तो आज का शो जो है वो आप लोगों के लिए पक्का वाला होता है, क्योंकि आपकी चीज़ें यहाँ डिस्कस होती हैं, आप हमें लाइव कॉल भी करते हैं। फिलहाल आपको बताती चलूँ कि आपने हमारे पैकेज की तरफ जाना है, पर उससे पहले आपको बताऊँ कि हमारे पास मौजूद हैं हकीम अताउर रहमान हाशमी साहब। उनको मैं वेलकम करूँगी, पर उससे पहले उनका पैकेज देखते हैं। आइए चले। जी नाज़रीन, आपने देखा पैकेज हकीम अताउर रहमान हाशमी हमारे साथ मौजूद है, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि ये एक चीज़ पहले सुनाई देती थी कि नब्ज़ देख के जो है वो बीमारियों का पता चलना, पर अब एक लंबे अरसे से ये चीज़ें तो सुनने में ही नहीं आती कि इस तरह से कुछ होता है। और आपके लिए क्या, आप नब्ज़ देख के बता देते हैं कि कौन सी बीमारी है। सबसे पहली बात तो ये है कि नफ्स के जो तबीबों ने कुछ हम्म। अलामातें लिखी हैं हम्म। और वो तबीयत के हिसाब से लिखी हैं। नफ्स के कुछ ऑप्शन हैं, 4 किस्म के ऑप्शन हैं और उसमें तबीयत को देखने, जिससे हार्ट, ब्लड प्रेशर, असाबी कमज़ोरी और जिस्म की तरह तरह के मामलात, उनमें अलग अलग मामलात में पता लगता है। हम्म। तो नफ्स के तबीबों ने, पुराने तबीबों ने लिखा है, इनकी कुछ अलामतें हैं, कुछ चीज़ें हैं और अल्लाह के हुक्म से ये हमारा अपना नहीं है और ये हमारे ख़ानदानी पूरे वालिद, दादा परदादा, वहाँ से सिस्टम चलता हुआ आ रहा है और हमें ये समझें आप बख्शा गया है। हम्म। तो ठीक। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। जब पेशेंट आके बैठते हैं तो सारी रिपोर्टें, सारी चीज़ें लेके आते हैं। सब कहते हैं, हम कहते हैं हम किसी चीज़ को ना देखेंगे, पहले आपकी तबीयत देखेंगे, नब्ज़ देखेंगे, उसके बाद सारी बीमारी डायग्नोस हो जाएगी। तबीब हो, डॉक्टर हो, हकीम हो, वही काम कर सकता है, वही बीमारी को पकड़ सकता है, वही तशखीस कर सकता है जो बीमारी की एंड तक और बुनियादी वजह तक पहुँचे कि ये मर्ज़ है, इसकी बुनियादी वजह क्या है, इसमें जो मेन जो पॉइंट्स है वो कहाँ से बीमारी शुरू हो रही है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर कोई इशू नहीं है। और एक नहीं, हम काफ़ी टाइम से, सालों से कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जो लाइलाज थे, रिपोर्टें भी क्लियर थी, दवाएं भी खा रहे थे, उसके बावजूद भी कोई भी किसी किस्म का फ़र्क उनको नहीं था। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक हिकमत है कि अल्लाह ने हमें इस चीज़ के लिए चुना है और हमने इस पे काम किया है। और जो बड़े बूढ़ों से, बुज़ुर्गों से लेके हम लोग चलते आए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो नब्ज़ देखते हैं, बीमारी कोई भी हो, अल्लाह के हुक्म से सारी बीमारी को हम तशखीस करते हैं, उसके बाद तजवीज़ करते हैं। ठीक है जी नाजरीन, आपको बताती चलूँ टीवी स्क्रीन पे हमारे जो लाइव नंबर है कॉल के वो आ रहे हैं। अगर आप हमें लाइव कॉल करना चाहें, हकीम साहब से बात करना चाहें, अपनी कोई बीमारी के बारे में पूछना चाहें, तो आप हमें चैनल पे लाइव कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप अपना मसला डिस्कस करके प्रॉपर तरीके से आप अपना चेकअप करवाना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी हकीम साहब के जो अपने नंबर है वो भी टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो नोटिस कर लें और उसको आप अपने पास सेव कर लें। शो के बाद आप इन्हें कॉल करें, जो भी आपका मसला है वो डिस्कस करें। कराची में अच्छा बताएं, कराची में किस तरफ आपकी क्लिनिक्स हैं ताकि लोगों को वो पता चल जाए। असल में कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पे और हमारी सिर्फ 5-5 घंटे के हिसाब से क्लिनिक है।
पहली जो ब्रांच है वो मेन हेड ऑफिस जो है वो नाज़िमाबाद है, नाज़िमाबाद, ओके। 5 नंबर पे, और सेकंड जो ब्रांच है वो हमारी गिजरी पे है, गिजरी पे, ठीक है। क्लिफ्टन यानी वाले। कि उस तरफ डिफेंस और क्लिफ्टन वाले लोग भी वहाँ आ वहाँ सकते आ हैं और जो सकते इस तरफ वाले हैं, लोग हैं बिल्कुल वो यहाँ आ सकते हैं। चले ये बिल्कुल ऐसे। ज्यादा आसानी। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि अब मौसम जो है वो चेंज हुआ है। जब मौसम चेंज होता है तो स्किन के हवाले से काफी चीजें होती है। कुछ लोगों को ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से लोगों को एलर्जी होती है, तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आपने, बिल्कुल जवाब बिल्कुल सवाल आपका सही है। अच्छा, मौसम चेंज होने की भी कैटेगरी है। एक मौसम होता है कि दिन के अंदर आप देखेंगे थोड़ा सा मौसम जो है ना वो नॉर्मल है और रात में ठंड हो जाती है। ठंड हो जाती है। तो ये मामला तो एक अलग किस्म के हैं। उसमें ये होता है कि आजकल तो एलर्जी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हर तकरीबन लोगों को जो है ना डस्ट, नज़ला, खांसी, रेशा, बुखार, कैल्शियम, तो ये चीज़ें चल रही हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी होगी वो ये होगा कि आप अपने गले की जितनी हो सके केयर करें, खाने पीने में एहतियात करें, और राइस का मतलब चावल का, चिकनाई वाली चीज़ों का इनका परहेज़ करें। ठंडे पानी को भी फ़िलहाल बंद कर दें। फ़ैन भी जितना हो सके इसको कम से कम स्लो करके चलाएं। कुछ एहतियात हैं, एहतियाती तदाबीर, इसको कंटिन्यू करते रहें। इंशाअल्लाह ताला ये इतनी जल्दी एलर्जी, डस्ट हो या अंदरूनी इन्फेक्शन ही हो, तो ये इंशाल्लाह नहीं लगेगी। ठीक। अच्छा, पर वो एक मौसम के साथ एक चीज तो होती है ना कि एक शौकीन तो होते हैं हम लोग खाने के, फिर अलग पकवान हो जाते हैं ना मौसम हाँ के बिल्कुल साथ। आप देखें पाए और फिश और ऐसी चीजें, चले फिश तो बहुत अच्छी है, पर पाए और ऐसी चीजें तो बड़ी चिकनी होती हैं, बिल्कुल। तो वो खाने देखिए से गला बात खराब होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पाए बेसिकली देखी जाएगी उसकी तासीर क्या है। तासीर देख, उसकी गर्म है। तासीर गर्म है, लेकिन गर्म के साथ खुश्क है। अच्छा, ओके। और मौसम जो है पहले ड्राइनेस है, हाँ। मौसम भी खुश्क है। तो वो बज़ाहिर हमें लगेगा जब हम खाएंगे तो उसमें एनर्जी भी है, ताकत भी है, ऐसा महसूस भी होगा आपको कि जैसे खा रहे हैं तो उसमें गर्माश। 1 घंटे के बाद आप पाए खाएं, उसके बाद आपको बार बार प्यास लगेगी। ऐसे ही है। प्यास लगने की वजह क्या है? वो गर्म तो एक अलग चीज़ है, गर्म बॉडी को जो है वो आपको हीटअप करेगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको चेंज करेगा। लेकिन ये खुश्क होना ये क्या है? ये उसकी अलामत है कि आप जब पाए खाएंगे या कोई और चीज़ खाते हैं तो उसमें आपकी चिकनाई तो एक अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ आपको खुश्की, गर्मी, अगर आप थोड़ी सी भी उसके अंदर जो आप जिसे नल्ली कहते हैं, गूदा, वो थोड़ा खा रहे हैं तो फौरी आपका पेट भर जाता है। क्योंकि हमारे वो मैदे नहीं है जो पहले के लोगों के थे। हाँ, वो हम लोग एक एक कप, एक आधा आधा कप जो है वो पूरी जो है मलाई और जो घी भी है ये ऐसे ही पी जाते थे। बिल्कुल आजकल ऐसे तो ही ये है। हाल नहीं है, बिल्कुल मैदा ऐसे ही है। बिल्कुल कमज़ोर हुआ हुआ है। तो ये हाँ, चीज़ें हैं। ठीक। अच्छा, अब बताइएगा कि अब जब स्किन की बात हुई तो थोड़ा उस टॉपिक पे हम लोग बात कर देते हैं। अमूमन लोगों की स्किन गर्मी के मौसम में भी इतनी ड्राई होती है, उसकी क्या वजह होती है कि वो इतनी ड्राइनेस होती है उन लोगों को? चले मौसम के हिसाब से समझ आता है, अब बाज़ दफ़ा लोगों की साल के 12 महीने जो है वो ड्राई रहती है स्किन, और बाकायदा अगर वो कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो भी बिल्कुल खुश्क और फिर से ड्राई हो जाता है फेस। देखिए उसकी क्या पहली बात तो वजूहत है? आप ये समझ लें कि सबसे पहली बात तो ये आ रही है, पूरे सिंध का पानी आप देखेंगी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कराची का आबो हवा पानी इधर का चेंज है। पहली बात तो ये आ रही है। दूसरी बात ये आ रही है कि यहाँ का जो भी खाना पीना है, चीज़ें हैं, अगर मौसम के हिसाब से ये मामलात हो रहे हैं तो वो आप अपनी जो रूटीन है, जो खुराक है, उसको आप मद्देनज़र रखते हुए इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो ये इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएगी। रहा सवाल इसका, अगर ये प्रॉब्लम्स आपको थोड़ी बहुत बन जाती है, कोई चीज़ें महसूस होती हैं, आप समझती हैं कि सब कुछ करने के बाद भी तबीयत जो है वो आपकी स्किन पे एलर्जी, खुश्की, गर्मी, ये चीज़ें चल रही हैं, तो इसके अंदर आप सबसे पहली चीज़ ये करें, थोड़ा थोड़ा जो है रोज़ वाटर का इस्तेमाल करें। अच्छा। आधे कप पानी के अंदर 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम, दिन में 2 दफ़ा ये लें। इससे आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और हफ्ते में 1 दफ़ा 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच शहद, ये इस्तेमाल करें, इससे स्किन पे बहुत फ़र्क आएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा स्किन के हवाले से हमने बात की थी, अब हम थोड़ा सा जोड़ों के दर्द की तरफ जाते हैं, जोड़ों और पट्ठों के दर्द की तरफ ना। और साथ साथ अब हम हमारा शो देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनीशा, और लाइव जो है वो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अच्छा जी, बताइएगा, ये एक चीज़ सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जोड़ों का दर्द, जब कोई सुनता था कि जोड़ों का दर्द हुआ तो जहन में आता था चले एजिड हो गए हैं तो तब जोड़ों का दर्द है, पर आजकल जो यंग लोग हैं उनको भी जोड़ों का दर्द हो रहा है। इसकी मेन वजूहात क्या है, अगर हम वहाँ से बात करना शुरू करें? सबसे पहली तो चीज़ ये देखी जाएगी कि जोड़ों में दर्द क्यों होता है, इसकी बुनियादी वजह क्या है। मैंने आपसे पहले भी कहा, जब तक हम मर्ज़ की जड़ को, मर्ज़ की बुनियादी वजह को नहीं पकड़ सकेंगे तो इलाज कोई भी नहीं कर सकेगा। आप देखें कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि रिपोर्टें सारी क्लियर होती हैं और मरीज़ अपनी जगह तकलीफ़ में।
तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये देखी जाएगी कि हमारा जो खाने पीने का, नौजवान जो बच्चे हैं 25 साल 30 साल 40 साल लेडीज़ है या जेंट्स हैं, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, पट्टों में, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने जिस्म का आयरन और विटामिन डी को नॉर्मल करना होगा। अच्छा। असल में सबसे ज़्यादा जो मल्टीविटामिन और कैल्शियम जो पाया जाता है वो धूप में पाया जाता है। जैसे हम ऐसी गई तो हम कूलिंग को ले लेते हैं, लेकिन सुबह वाली जो धूप है वो हमारे सालों साल निकल जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो अब बात यह है कि अगर आप इसके अलावा अगर आपको ये चीज़ करें तो उसमें ये सबसे मेन किरदार जो है वो है आपको दूध का। लेकिन दूध अब यहाँ पर इंजेक्शन वाले दूध के अंदर मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हुए हैं, दूध सही मिल नहीं रहा है। अच्छा, दूध रूटीन में पीना चाहिए? पीना चाहिए बिल्कुल। हाँ। और इसके अंदर एक आंबा हल्दी आती है पंसारियों के पास बहुत आसानी से मिल जाती है। थोड़ी सी इसको एक चुटकी जितना इसमें डालें और 1 ग्राम इसके अंदर तकरीबन वो डालें, आधा किलो दूध हो और 1 ग्राम जितनी इसके अंदर आप आंबा हल्दी डाल दें और 2 चम्मच शहद मिला के 15 दिन आप पी लें। आपके घुटनों का, कमर का, पट्टों का दर्द में इसमें इंतहाई मुफीद आपको आराम आएगा और इंशाल्लाह पहले हफ्ते से ही रिजल्ट मिलना शुरू होगा। मज़ीद जो आजकल घुटनों में कैल्शियम, विटामिन डी कम, घुटनों में आजकल आपने सुना वो गैप आने वाला जो सिस्टम चल रहा है, वो चिकनाहट कैसे बनेगी, मेन इशू है ये। उसके अंदर कुछ तबीब लिखते हैं, कोई ज़ाफ़रान है, स्पंद है और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, सफ़ेद मूसली इंडियन है। तो उसमें ये देखा जाएगा कि हमें कि मरीज़ की तबीयत कैसी है, ब्लड प्रेशर है नहीं है, हीट है, जिसम में खुश्की है, उसके मुताबिक तबीयत देख के उसके साथ साथ हम उनको तजवीज़ करेंगे। इंशाल्लाह हफ्ते 15 दिन के अंदर ही कैल्शियम बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो जोड़ों का दर्द और ये पट्ठों का दर्द, तो मुझे बताएं, एक तो ये है कि एज से इनका कोई अब वो नहीं रहा, क्योंकि अब यंग लोगों को भी हो रहा है और यहाँ से ज़्यादा हो रहा है, उनको उठने बैठने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हमारे फूड का इस्तेमाल, हम लोग जो जंक फूड, फास्ट फूड हमारी रूटीन में ज़्यादा है, ये भी एक वजह हो सकती है? बिल्कुल एक वजह हो सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने चाहे ठंड में चाहे गर्म मौसम में कोई भी फ्रूट उतारा है तो उसको हमें इस्तेमाल यूज़ में लाजमी लेना है, यानी कि मौसम का फल खाना लाजमी खाना। अभी जैसे मैदे वाले जो लोग हैं, जिनकी आंतें कमज़ोर हैं, जिनको थोड़ा सा भी कोई स्पाइसी चीज़ खाने के बाद मैदे के अंदर कैमूस कमज़ोर हो जाना, फौरी जोर पे ऐसा महसूस होना कि पेट के अंदर महसूस हो रहा है, गुड़ गुड़ महसूस हो रहा है और गैस्ट्रिक महसूस हो रही है, तो वो अभी जापानी फल आया हुआ है हम लोग, तो उसका इस्तेमाल करें, उससे बेइंतहा फ़ायदा होगा। मैदे के अंदर भूख में इजाफा होगा, जिगर की गर्मी कम होगी, मैदा एसिडिटी तेजाबियत जिनको है वो इस्तेमाल करें, बड़ा फ़र्क आ जाता है उस चीज़ों से। मतलब वो फल इतना अच्छा है, इतनी सारी चीज़ों को वो बेहतर कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों में। इसमें सुना है कि पहले दौर में फलों सब्जियों से इलाज होता था। बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ। इसमें असल में 4 स्टेप आते हैं। 4 स्टेप ये हैं कि पहला स्टेप इलाज बिन मिसर, इलाज बिन दवा, इलाज बिन ग़िज़ा, ठीक है, 3 स्टेप होगा। और फिर आपको चौथा जो स्टेप है वो है केयर। अच्छा। अपनी केयर करना। इलाज बिन मिसर जो है, जो सबसे पहला स्टेप आएगा इलाज बिन मिसर। जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दी है, अगर वो चीज़ आपकी कमज़ोर है, मिसाल है कि आपके हार्ट के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इलाज बिन मिसर आप वही चीज़ बकरे की खाएं। अच्छा, वही चीज़ आप बकरे खाएंगे तो आपको हार्ट के अंदर इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ है। आपके घुटनों में, कमर में, पट्ठों में दर्द है, आप बकरे के पाए लें, उसको इस्तेमाल करें, उसमें फ़र्क आएगा। सर में दर्द रहता है, माइग्रेन है, सर में दर्द है, नींद पूरी हो रही है, तबीयत फ्रेश नहीं हो रही है, तबीयत में मज़ा नहीं है, तबीयत में भारीपन है, क्या वजह? आप बकरे का मगज़ खाएं। तो ये चीज़ें हैं। सेकंड ऑप्शन पर जो आता है इलाज बिन ग़िज़ा, इलाज बिन मिसर, इलाज बिन ग़िज़ा और इलाज बिन दवा। दवा वाला जो है, जो आपको बीमारी है उस मर्ज़ के हिसाब से आप वो दवा, मेडिसिन और ऐसी मेडिसिन यूज़ करें जिसका फ़ायदा हो, साइड इफ़ेक्ट कोई ना हो, चाहे वो हर्बल हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई भी दवा हो, लेकिन दवा ऐसे यूज़ करें मर्ज़ के मुताबिक जिससे आपको मुकम्मल फ़ायदा हो। ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो घुटनों में अमूमन उठते बैठते बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि अगर आप बैठ गए तो आप उठ नहीं सकते, तो उसमें सुना है कि गैप कम हो जाता है तब ये सूरत हाल होती है, या क्या रीज़न होते हैं जो इस तरह की सूरत हाल होती है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, ऐसा है। और जब आप रिपोर्ट में करेंगे तो बाकायदा आपको एक्सरे में नज़र आएगा घुटनों में गैप कम हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो आयरन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, वो उसमें कमज़ोर हो जाता है। अब होता है किस लिए, क्यों होता है, वो रीज़न पैदा होता है, वो क्यों हो रहा है। और वो आपकी वाली बात कि आजकल तो नौजवान नस्ल को कम से कम, पहले तो हम सोचते थे बड़ी उम्र वालों को हो रहा है, आजकल तो देखें वजह यह है कि जो भी हम ऐसी
गैर ज़रूरी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर ज़रूरी ग़िज़ा वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो जिस्म को खुश्क कर रही है, खून को खुश्क कर रही है, तो जाहिर सी बात है आपका कैल्शियम भी उसमें खुश्क होगा। जब कैल्शियम खुश्क होगा तो घुटनों के अंदर जो लुआब है, हड्डियों में है, कमर में है, आप अभी नौजवान नस्ल जितनी भी है आप उनसे पूछें, जब वो तकरीबन सो के उठते हैं तो नींद पूरी करने के बाद भी तबीयत और माइंड वो फ्रेश नहीं होती, नहीं होता, बिल्कुल ऐसी बात है। तो उसकी सबसे बुनियादी पहली वजह तो यही है कि आपने अपने दिमाग को, अपने आप को एक मशीनरी बना लिया है। वो तो है, लाइफ बड़ी टफ है। लाइफ बड़ी टफ है, अपने आप को भी देखना है ना। जब तक आप अपने आप को ना देखेंगे तो सारे काम फिर बेकार। वो कहते हैं ना कि इंसान सारी ज़िंदगी सब कुछ करता है लेकिन जब अपनी सेहत की तरफ देखता है तो बोलता है यार अब क्या किया मैंने, तो कुछ नहीं किया, सेहत ही नहीं रही। तो सेहत सबसे बढ़कर है, और खून बनाने के लिए, मैदे जिगर के लिए सबसे इंतहाई मुफीद जो चीज़ है वो है आपको मुनक्का, काली डाक। अच्छा, मुनक्का वो जिसमें बीज होता है? जिसमें बीज होता है। हाँ। उसमें दो किस्म की आती हैं, एक काली आती है, एक ब्राउन आती है। ब्राउन आती है, ओके। ठीक है, ब्राउन वाली को आप लेके 5-7 दाने जो हैं आधे कप पानी में भिगो दें, और कोई ऐसी जगह पे उसको रखें जहाँ से सूरज की तरफ से और आसमान की जो रोशनी है उसके ऊपर पड़े। सुबह 6 बजे को कपड़ा ढक दें उसके ऊपर, और या अगर उसको खुला भी छोड़ सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। 1 कप पानी के अंदर डाल के छोड़ दें उसको। सुबह निहार मुँह फजर की नमाज से पहले उसका पानी आप गिरा दें, और उस मुनक्के को किसी अपना स्पून से उठा के और उसको आप इस्तेमाल करें। 1 गिलास दूध पिएं उसके ऊपर। 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह आयरन, विटामिन और खून की जो कमी होगी नॉर्मल पा जाएगी। पर कुछ लोगों को तो ये है ना कि मतलब कराची में तो ज़्यादातर ये कि फ्लैट्स हैं, सही बात, आसमान तो है नहीं, अब उन लोगों का क्या करें? उसका भी एक हल है। हाँ, उसका भी हल उसका बताएं। एक ये हल है कि आप जो मुनक्का है, पहली बात तो ये जो मुनक्का है क्या चीज़, ये जो हमारे काले वाले अंगूर होते हैं इसमें 2 किस्म के आते हैं। हाँ, ग्रीन और एक ग्रीन आते हैं, नहीं ग्रीन के अलावा भी एक आते हैं ब्लैक और एक आते हैं ब्राउन। अच्छा, ठीक ग्रीन है। वाला तो आम है, वो किशमिश है, अच्छा, ओके। वो किशमिश है। तो आप उसको जब लेंगे तो आप आमतौर पे वो घर में ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन होता ये है कि हमने 2-4-5 दाने खाए और हमारा पेट भर गया। हाँ, बिल्कुल। थोड़े से ऐसे खाने को जिस्म को, बॉडी को जाके लगे। तकरीबन एक वक्त के अंदर आप काले अंगूर हफ्ते में 1 दफ़े खाएं, भले एक बार खाएं, लेकिन तकरीबन 1 पाव जितने आपको खाने हैं। सुबह नाश्ते के बाद खा लें, दोपहर में खा लें, फ्रूट्स का जो टाइम होता है उस टाइम पे आप लें, उससे आपको जिगर की इस्लाह होगी। अगर फ्लैट्स हैं, धूप नहीं आ सकती, सुबह के मसाइल हैं, तो आप अंगूर ताज़ा खाएं। फिर भी ये मसला है तो उसके अलावा भी हिकमत असल में किसे कहा गया है, हिकमत के लफ्ज़ी मायने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में क्लियरी तौर पर ये चीज़ा, जिसको हमने हिकमत दी उसको कसीर और खैर अता कर दी। जिसको हमने हिकमत दी उसको खैर ही खैर कर दी। हिकमत के लफ्ज़ी मायने दानेदारी के, बारीकी, दानेदारी, समझदारी। तो हिकमत के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। आप देख लें आज से 200 साल, 250 साल, 100-150 साल पहले चले जाएं आप, सिर्फ हिकमत का इलाज था जड़ी बूटियों का। और अब तो फिर जदीद हो गई है, हिकमत को जड़ी बूटियाँ आ गई। पहले तो पत्तों से और जड़ी बूटियों से, लकड़ियों से कूट के उनका इलाज किया जाता था। अब तो मशीनरी आ गई हैं, पीसने की मशीनें आ गई हैं, कैप्सूल भरने की दवाई वो आ गई हैं। अब तो बहुत सारी जदीद हो गया। हाँ, जदीद हो गया, बिल्कुल। तो आप मुनक्के का जो वो हिकमत वाली बात में यहाँ लेके आऊँ तो मुनक्के को आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसको आप बना के, इसको भिगो के उसको सिरप बना लें। या अगर वो आसमान खुला नहीं तो वैसे भिगो के नहीं खा सकते इसे? खा सकते हैं, 50-50 50% रिजल्ट आएगा। लेकिन ठीक है, ओके जी, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और अब मैं आपकी तरफ फिर से आती हूँ। हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि भाई कौन सा फ्रूट और ये और वो। अच्छा, ये पूछने का मकसद ये है कि हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। हम पहले एक होता था कि रोज़ आपने एक फल खाना है। अच्छा, बुजुर्ग जो अभी तक घर में हैं वो अभी भी यही कर रहे हैं, पर अभी जो न्यू जनरेशन है उनका ये है कि नहीं, फल नहीं खा रहे, दूध नहीं पी रहे, घर का खाना जो सब्जियां हैं वो नहीं खा रहे। उनको ये है कि बाहर का फास्ट फूड, जिंगर बर्गर और ये चीज़ें, तो उसके बाद तो मामला ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो मैं इसीलिए आपसे बात कर रही हूँ कि इन चीज़ों की अहमियत है
और बहुत ज़्यादा इनकी अहमियत है, इसीलिए मैं आपसे फलों पे और ये सारी चीज़ों पे बात कर रही कुदरती अज्जा की तो बात ही क्या है। हूँ। और आजकल जो हमने इस किस्म के जो फास्ट फूड, चिकन, बिरयानी, ये सारी चीज़ें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बेशक करें आप, लेकिन हफ्ते में 15 दिन में कभी कभी हम्म। तो बंदे का शौक भी हो जाए। अगर इसको ना करें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ अज़ा ऐसे उसमें डालें दवाओं में कि आप अगर कोई बद परहेजगी हो जाए तो उसको आप ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी चीज़ आपके पास रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। 1 कप पानी के अंदर मिसाल है अमराज कल्ब है, जिसमें लहसुन, अदरक और शहद, सेब का सिरका, ये चीज़ आप घर में बना के रखें और उसमें थोड़ा सा शहद मिला के इसको आप 1 कप पानी के अंदर 2 चम्मच मिला के पिएँ। अगर कोई बद परहेजगी हो जाती है तो आप इसको 1 आध टाइम लें। इससे आपके दिल की शराइ भी खुलेगी, मैदे की तेज़ाबियत भी नहीं होगी और जो बद परहेजगी हुई है वो भी इंशाल्लाह इससे कवर होगी। ठीक। अच्छा मुझे बताएं, जब आप अपनी मेडिसिन देते हैं, कोई आता है बीमार आपके पास, मरीज आता है, तो उसके साथ वो सुना है कि परहेज़ बड़ा सख्त होता है आप लोगों का, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। असल में देखिए, हमारे पास जो इलाज होता है वो कोई ऐसा नहीं है कि आपको हमने ब्लड प्रेशर की एक दवा लिख दी, आप सारी ज़िंदगी खाते रहें। हम्म। शुगर ठीक। की, ज़ियाबी की कोई दवा आपको ऐसी लिख दी है, आप सारी ज़िंदगी खाएं। शॉर्ट टाइम इलाज हम्म। और शॉर्ट टाइम परहेज़, लेकिन दोनों मामला होंगे, लेकिन होगा सख्ती के साथ। 2 अच्छा। महीने आपको प्रॉपर परहेज़ है, हाँ। 2 महीने आपकी मेडिसिन है, उसके बाद ये चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। फिर आप परहेज़ करते रहें, मेडिसिन की ज़रूरत इतनी जल्दी आपको नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये जो होता है कि डायबिटीज़, जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बड़ा होता है कि ऐसी दवाइयाँ आप लोगों के पास खाओ और शुगर जो है हमेशा के लिए ख़त्म, ऐसा कुछ आपका भी है? देखिए बिल्कुल ऐसा इस है। तरह की मतलब जो, क्योंकि ये वो बीमारी है मेरे ख्याल से कि हर दूसरे इंसान को है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस बीमारी के बाद लगता है कि सब बीमारियां आपको हो गई, या आपको इतना अंदर से कमज़ोर कर देती है कि उसके बाद अगर आपको सर का भी दर्द हो रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा लगता है। ज़्यादा लगता है, ऐसा है बिल्कुल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जड़ से शुगर ख़त्म होने वाला। ओके। शुगर आपका जो लबलबा है, आपके जिस्म की जो इंसुलिन है, अगर वो लेवल में है हम्म। तो आपकी शुगर नॉर्मल है। जड़ से शुगर कम होना भी नुकसानदेह, नुकसानदेह। शुगर लो होना और हाई होना दोनों दोनों। नुकसानदेह है। असल में लो जो है ना, वो हाई से ज़्यादा ख़तरनाक है। हम्म। कि लो के अंदर बंदे का जहनी तवाज़ुन चले जाता है, आंखों की नज़र की रोशनी जो है ये कमज़ोर हो जाती है, बिल्कुल आदमी ऐसा हो जाता है, सुन हो जाता है सुनो लो में। ठीक है, हाई के अंदर बंदा कंट्रोल कर लेता है उसको, तो ख़त्म होने वाला मामला नहीं है। शुगर नॉर्मल हो जाएगी। इसके नॉर्मल करने के एक नहीं, बहुत ज़्यादा अज्जा हैं और ऐसी अद्वियात, ऐसी दवाएं हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको हम कंट्रोल कर देंगे। लेकिन इसके साथ आपको आपको एक और बात मैं बताऊं, शुगर को इतनी तेज़ी से मीठा चीनी नहीं बढ़ाएगी जितनी तेज़ी से इसको चावल और चिकनाई बढ़ाएगी। अच्छा, मीठा चावल आप और चिकनाई को कम करें आप। बिल्कुल कम करें, कंट्रोल करें। अच्छा, वो सब्जियों में भी कहते हैं ना कि पता नहीं जो ज़मीन के अंदर सब्जियां शुगर वाले वो ना खाएं, रोटी भी बहुत ज़्यादा ना खाएं, बहुत सारी चीज़ों की बेकरी आइटम जैसे आप ब्रेड हो गई, ऐसी चीज़ें तो शुगर वालों के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों में आप सिर्फ, हम कहते हैं कि चीनी कम पियो, चीनी नहीं, फिर उसके साथ ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका भी बड़ा ख्याल रखना बिल्कुल पड़ता बिल्कुल ख्याल इसका रखना पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे शुगर को फ़ायदा देने वाली चीज़ें ना, आप वो इस्तेमाल करें। बहुत सारी चीज़ों में जाएंगे तो उसमें बंदे का जहन उलझ जाता है और पता नहीं लगता कि मैं किस टॉपिक पे और कहाँ चल रहा था, क्या हुआ। है। तो फिलहाल आप करेले का इस्तेमाल करें, अरबी का इस्तेमाल करें, भिंडी का इस्तेमाल करें, जिसके साथ साथ आपको प्रोटीन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन ये भी आपको मिलता रहे, वीकनेस और कमज़ोरी भी महसूस ना हो और आपकी शुगर भी लेवल में आ जाए। जो भी आप ये खाना बनाएं, शुगर पेशेंट होगा, उसके अंदर चिकनाई कम से कम करके डालें, ताकि वो आपकी इंसुलिन को, आपके लबलबे को ज़्यादा जो है वो पावर देके और शुगर को ना बढ़ाए, अच्छा, कंट्रोल करें बिल्कुल। ऑयल कम यूज़ करें। ऑयल कम use अच्छा मुझे बताइएगा कि कहते हैं कि जो नॉर्मल हम लोग ऑयल जिसके बड़े नाम होते हैं उससे बेहतर कहते हैं देसी घी होता है, उसमें गुड फैट होता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? करें। बिल्कुल ये बात भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन बात ये है कि देसी घी अब मैं नहीं समझता कि बाकी देसी और है। हाँ ओरिजिनल है। हाँ। 2 चीज़ों की पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया है इस दौर में। हम्म। पहला नंबर शहद हम्म। और दूसरा नंबर देसी घी। हम्म। मुश्किल से मिलते हैं, अगर मिल जाते हैं तो नसीब वाले, और अगर मिल जाते हैं तो आप यकीन करें कि देसी घी का आप एक रोटी लेके उसमें आधा चम्मच डालें, वो भी आपसे मुश्किल खाया जाएगा, अच्छा, इतना हैवी होता है? इतना हैवी होता है। और हमारे वो मैदे वो जिगर नहीं है, ख़ास तौर पे हमारे कराची वालों के लिए, हम्म। क्योंकि इनके सोने उठने की रूटीन सेट नहीं है और चाय के इस्तेमाल ज़्यादा होता है कराची में। हम्म। तो ये चीज़ें हैं,
कुछ आप चीज़ें कोई ना कोई अलग बात एक कर देते हैं, फिर मैं वहां से सवाल पकड़ लेती हूँ। आपने कहा कि चाय का इस्तेमाल ज्यादा होता है, चाहे तो मुझे बताएं ज्यादा चाय का जो इस्तेमाल है इसलिए क्या आपकी किसी बात से अगर किसी को फायदा हो जाए तो इसमें फिर क्या जाता है, अच्छी बिल्कुल बात है, बिल्कुल इल्म बात बांटने सही से है। बढ़ता है। मुझे ये बताइएगा कि चाय का इस्तेमाल कुछ लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि अगर दो मेहमान आपके जैसे ही आए हैं फौरन चाय पियेंगे, चलो उसके साथ एक कप और, कहेंगे एक कप और, सुबह उठे एक कप और, तो इस तरह दिन में उनकी काफी होती है, हो मतलब जाती कोई है। तादाद ही नहीं है। सही तो बात है। वो हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, हमारे जहन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, या एक्सवाइजी किसी भी चीज के लिए इतना ज्यादा चाय का पीना। असल में देखिए, चाहे क्या कोई भी ग़िज़ा हो, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो नुकसान देगी, हम्म। चाहे वो कोई भी है। कोई भी है। पहली बात। दूसरी बात ये आ रही है कि चाय को जो है, असल जो चाय है वो है कहवा। हम्म। इसको हमने दूध डाल के पहले इसके अंदर जो है मामला ख़राब कर दिए हैं। अच्छा। ये कहवा जो चाय होती है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोयटा जिसको साइड पे तो ज्यादा कोयटा साइड पे कहवा ज़्यादा, और यही है, तकरीबन लोग आप देखें पेशावर वाले कोयटा वाले साइड पे तो लोग ज़्यादातर यही कहवा इस्तेमाल पीते करते हैं। हैं। तो अगर आप दिन में, हम लोग तो कराची में रहने वाले हैं, तो ज़्यादा में ज़्यादा आप दिन में 2 चाय, कोई और है तो आप कोई आने जाने वालों के साथ अगर पीना चाहें थोड़ी चाय यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल में ले सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा उसको वर्किंग में ना लें। थोड़ी थोड़ी चाय इस्तेमाल करें, लेकिन ये समझ के नहीं पीना है कि चाय पीने से मुझे सुस्ती ख़त्म हो जाएगी, मुझे चुस्ती आ जाएगी, मेरा जहन एक्टिव हो जाएगा, ये नहीं सोचना है। अच्छा, लोग तो यही सोचते हैं आंखें नहीं खुल रही चाय पी लो। चाय पीने हाँ। और अगर ये आपने कॉन्सेप्ट बना लिया, जहन बना लिया, फिर आप चाय के बगैर नहीं रह सकते। नहीं फिर रह आपको सकते। 3 की जगह 4 भी हो जाएगी और 4 की जगह 5 भी ये हो जाएगी। कॉन्सेप्ट है वैसे जी, बहुत सारे लोगों का। ऐसे और ही। एक अगर 4 दोस्त बैठ गए तो फिर उनको लगता है कि अब चाय पियेंगे तो फिर गपशप और मजेदार हो और जाएगी। ज़्यादा बिल्कुल। ठीक। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि अगर फलों की जब बात हुई तो कौन सा ऐसा फल है जो हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा है? अमूमन क्योंकि कहते हैं मैदे से ही सारी चीज़ें, बीमारियां और हर एक चीज़, क्योंकि जो हम खाते हैं वो वहीं जाता है। तो मैदे के लिए सबसे बेहतरीन फल, सब्जी, वो आप क्या बताएंगे कि ये रूटीन में ज़्यादा रखें? मैदे के लिए जो है ना, एसिडिटी, तेज़ाबियत और मैदे में भारीपन, गैस्ट्रिक, इन तमाम चीज़ों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप घर के अंदर ये समझ लें कि लाजमी अदरक, लहसुन, सेब का सिरका 1 चम्मच, उसके अंदर लेमन, इन चीज़ों की बना के, पुदीना, इन चीज़ों की आप चटनी बना के रखें। दोपहर में लाजमी इसको इस्तेमाल करें अच्छा। खाने के साथ। पहली बात, मैदा आपका कंट्रोल में हो जाएगा, गर्मी, हीट और टेम्परेचर जो बढ़ता है वो कंट्रोल हो जाएगा, काफ़ी इसमें फ़र्क हो जाएगा। दूसरी बात ये, फ्रूट्स की जब आप बात करेंगी तो फ्रूट्स के अंदर आपको पानी वाले जो फल हैं वो ज़्यादा खाने हैं, जैसे तरबूज, अभी तो मौसम नहीं है, खरबूजा है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप आजकल अनार आया हुआ है, वो मैदे और जिगर के लिए इंतहाई मुफीद। अच्छा। अनार को आप, कंदारी अनार अच्छे देख के उनको इस्तेमाल करें, वो आपके लिए, मैदे के, जिगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, लेकिन ये चीज़ों, जो भी आप अद्वियात इस्तेमाल करें, चाहे वो फ्रूट्स हो चाहे वो सब्जी हो, उससे 2 से 3 घंटे तक उसके ऊपर कुछ आप नहीं खाएं, ताकि वो मैदे के अंदर सही वर्क कर जाए। होता ये है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले फ्रूट्स खाएं, थोड़ी देर पहले हमने खाना खाया, आधा घंटा भी नहीं गुजरा, हमें चाय चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पी ली, चाय पी ली, तो वो उसका जो है कंपटीशन हो जाता है, अच्छा। फिर वो फ़ायदे की जगह नुकसान देने लग जाता है। अच्छा, अमूमन लोग खाने के बाद फ्रूट खाते हैं तो वो भी ठीक नहीं है? हाँ, 2 घंटे की बात है कि 2 घंटे के बाद मतलब आप अगर फ्रूट खाते हैं तो फिर 2 घंटे कुछ ना खाएं, और अगर आपने कुछ खा लिया तो फिर 2 घंटे के बाद फ्रूट 2 खाएं, घंटे, ताकि मैदे में फिर उसको अपना काम करने का टाइम मिले। बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है जो पता चली है। अच्छा, ये सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये बताएं कि आप जो नब्ज पकड़ के बीमारी बताते हैं वो कोई भी बीमारी हो वो बता देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी बीमारी, किसी किस्म की बीमारी हो, और ऐसे एक नहीं हज़ारों पेशेंट हैं। ठीक है जी, आप 1 मिनट, लाइव कॉलर हैं, कॉल ले लें। बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है जी जी ठीक हूँ, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं मुश्ताक बात कर रहा हूँ कराची से। जी। मेरे ये जो है साहब से पूछना था कि जोड़ों के दर्द के, हमें भी जोड़ों के दर्द बहुत सारे हैं, तो जी। जो तेल भी इस्तेमाल किया, दवाइयाँ इस्तेमाल की तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कौन सी चीज इस्तेमाल करें जिनमें दर्दों में फर्क आ जाए? कह रहे हैं कि जोड़ों में मुझे दर्द आप है। बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आप जी बात वालेकुम करें। सलाम। आप कह रहे हैं कि मैंने जोड़ों में दर्द काफ़ी पुराना है और दवाइयाँ इस्तेमाल करी है, किसी दवा से कोई रिजल्ट नहीं आया, ये कह रहे हैं आप? जी जी जी। ठीक। तो बहरहाल हमारे ये चलें जी, ठीक है, आपको लाइव जवाब देते हैं जी। असल में इनके जोड़ों में दर्द है और विटामिन की कमी हो सकती है,
और दूसरी बात ये है कि दवाइयों से काम नहीं कर रहा। इसका मकसद ये है कि इन्होंने काफ़ी टाइम तक जो है पेन किलर लिए। मेडिसिन ली है, तो अब जो छोटी मोटी दवाइयाँ हैं वो काम करना छोड़ गई। ठीक तो है। उसके लिए इनको 2-3 दवाई बता रहे हैं और ये अच्छी तरीके से नोट कर लें और उसको किसी भी पंसारे से जाके अपने सामने उसको पिसवाएं और एक एक चम्मच सुबह शाम उसको इस्तेमाल करें। 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रिजल्ट आएगा। सबसे पहली चीज़ है उसके अंदर कमरकस कौन, दूसरी चीज़ है उसके अंदर सफ़ेद मूसली इंडियन, तीसरी चीज़ उसके अंदर है इसगन नागौरी। ये 3 चीज़ों को लेके 50-50 ग्राम लेके पिसवा लें और उसको सुबह शाम आधा चम्मच पानी से इस्तेमाल करें और रात को आप खाएं पानी के साथ और 2 घंटे के बाद फिर आप दूध पिएं। 15 दिन में इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। अच्छा, पहले पानी के साथ इसको खाएं और फिर दूध 2 घंटे बाद 2 पिएं। घंटे के बाद। ठीक है। और ये रात को खाने से पहले, खाने के बाद कब करना है? खाने के 1 घंटे के बाद। अच्छा ठीक खाने है। के 1 घंटे के बाद दूध जो है सोते वक्त पीना है। ठीक है जी, कॉलर है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? अकील कमाली बात कर रहा हूँ कोरंगी कराची से। जी जी, बोलिएगा। ये जोड़ों के दर्द के हवाले से हकीम अतौरमन साहब से पूछना था कि क्या दवाई इस्तेमाल की जाए। किस कैटेगरी का दर्द है? थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। जोड़ों के दर्द के हवाले से पूछना था हकीम साहब से। जी पूछिए। ये दर्द, जोड़ों में दर्द है तो इसके लिए क्या हकीम साहब इलाज दे सकते हैं? लाइव जवाब देंगे। नहीं, आप कुछ पूछना है इनसे सवाल? आप ये बताइए कि मुझे ये कब से कितने टाइम से है और एज कितनी है पेशेंट की? पेशेंट की उम्र तकरीबन 50 साल है और 2 साल हो गए तकरीबन। 2 साल तो अभी इतना पुराना मसला नहीं है। बहरहाल आप इसको फिलहाल ये करें कि 100 ग्राम इसके अंदर आप ठीक है जी, आपको लाइव जवाब देते हैं जी। ठीक 100 ग्राम इसके अंदर इसगन हम्म और 50 ग्राम इसके अंदर सफ़ेद मूसली और 125 ग्राम इसके अंदर छोटी इलायची, ये 3 चीज़ें मिलाएं ताकि मैदा भी वर्क होता रहे, क्योंकि अभी उनको इतना शदीद नहीं है, न्यू है, 2 साल हुए हैं। लोगों को 10 साल 15 साल 20 साल वाले होते हैं तो उनकी एक दवा एक अलग है और ये अपना 2 साल हुए हैं तकरीबन, तो ये इंशाल्लाह इसमें कवर हो जाएगा। इसगंध, कमरकस और इसके अंदर आप जो है 125 ग्राम छोटी इलायची। ये आप किसी भी पंसारी से लेके जगह पिसवा आराम लें से इसे। पिसवा के इनको बारीक कर लें। उसके बाद सुबह और दोपहर आधा चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें, फ़र्क आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये करके देख लें, आपको फ़र्क आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आप हकीम साहब से चेकअप करवाना चाहें तो इनके जो अपने मोबाइल नंबर है वो भी स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो भी आप अपने पास लिख लें, कांटेक्ट करें, इनकी क्लिनिक का एड्रेस पूछिए और वहाँ जाके आप डिटेल में अपना चेकअप इनसे करवा सकते हैं। अगर आप जो इन्होंने आपको बताया है कि रेमेडी ये है, अगर ये लेना चाहें तो ये ले लें, ये इस्तेमाल करके देख लें, वरना आप डायरेक्ट जो है हकीम साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं उनके नंबर पे। जी, हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अपनी बातों को और फिर मैंने आपसे ये कहा था कि जब अभी कुछ सुबह सुबह लोग सो रहे होते हैं, जैसे ही हमें देखते हैं फिर कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अगले संडे से तो इंशाल्लाह आप इसी तरह 9 बजे से हमारे साथ लाइव होंगे। जी अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि ये तो चीज़ें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो आपने अपनी रूटीन अच्छी करनी है, आपने अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करना है, आपने खाने पीने का, सोने का, हर एक चीज़ को देखना है, जो कि कराची वालों के लिए तो मेरे हाल से मुमकिन नहीं है, क्योंकि कराची की रूटीन ही कुछ इस तरह से है। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर ये लोग क्या इसी तरह बीमारी में घिरे रहेंगे? क्योंकि आप देखिए कि अमूमन आप कुछ लोग आपके सामने बैठे हुए होते हैं ना, पर वो लगता है कि यार ये सो रहे हैं या ये फ्रेश नहीं है या ये बड़े तकलीफ में है, क्योंकि रूटीन इस तरह की है। ये वो शहर है जहाँ पे रौनक भी बहुत ज़्यादा है और जहाँ मौके बहुत ज़्यादा है कमाई के, तो लोग फिर एक महंगाई का दौर है तो उसी चीज़ के पीछे चल पड़े हैं, ज़रूरत भी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कराची वालों के लिए बिल्कुल ऐसा है। और यहाँ पर तकरीबन सुबह ही 12 बजे के बाद होती है। 12 बजे के बाद होती है। तो अब ये है कि इसके लिए आपको जितना हो सके, आप अगर 100% नहीं कर रहे तो 50% तक अपनी सेहत की केयर करें, उसके बाद अपने आप को देखें और कोशिश करें कि भले आप 12 बजे की जगह 1 बजे उठें, लेकिन उठने के बाद दोबारा सो जाए, लेकिन रात से 12 बजे से लेकर 4 बजे तक वाली नींद जो है ना, ये लाजमी लें। अच्छा, ये लाजमी लें? लाजमी। इसका क्या वो इसका रीज़न ये है कि कुछ फर्टिलाइज़र जो जिगर से मैदे से निकलते हैं, जिसमें हमारे फासिद मादे जो है वो अखराज होते हैं जिगर से, अगर हम 12 बजे से लेके और 4 बजे के दरमियान जिस्म से कुछ जो है वो बैक्टीरिया और खुश्की, गर्मी और इन्फेक्शन, ये सारा रिमूव होता है। अगर 12 बजे सोएंगे हम तो 4 बजे से तक 4 बजे के दरमियान हमारे हैं 4 घंटे। अगर हम 1 बजे सोएंगे तो 3 घंटे,
2 बजे सोएंगे तो 1 घंटे, हम सोएंगे 5 बजे, तो फिर तो हमारे पास कोई घंटा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है फिर तो फिर वो अंदर ही। बिल्कुल वो ऐसे ही होता है, दोबारा इन्फेक्शन की तरफ चला जाता है, फिर वो फैटी लीवर हो जाता है, किसी को जो है किडनी पे असर हो जाता है, किसी को जो है वो जहनी दबाव, माइग्रेन, सर में दर्द, जिस्म में थकावट। तो रात की नींद कोशिश करके अपनी लाजमी पूरी करें, और खाने पीने के लिए अपने बहुत एहतियात करें, क्योंकि अभी खाना पीना पहले के दौर कहते थे अभी खाओगे तो बाद में नहीं पछताओगे, हम कह रहे हैं कि आज अभी रुक जाओगे तो बाद में नहीं पछताएंगे। हाँ, इस मिसालें अब जो है ना कुछ टाइम बाद कुछ चेंज हो कुछ गई। चेंज हो गई हैं। हाँ, वो पहले एक मिसाल थी कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा, मीठा, बिल्कुल। तो एक साहब से मैंने पूछा, मैंने बोला जितना गुड़ डालें उतना मीठा, ये मिसाल तक तो ठीक है, लेकिन आप इसको किसी भी काम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, एक कप चाय के अंदर आधा किलो चीनी डलेगी, नहीं डलेगी, बिल्कुल बोले ऐसा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ चीज़ें मिसालें भी चेंज हो गई, वक्त और हालात मामला जो हैं वो सारे चेंज हो गए, तो इसलिए थोड़ी सी केयर करना पड़ेगी अपनी लाजमी। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जो आपको बताई जा रही है, क्योंकि अमूमन ये चीज़ें होती हैं कि हम लोग अपना ख्याल नहीं रख रहे होते और हम फिर ये कह रहे होते हैं कि हमें तरह तरह की बीमारियां क्यों लग रही हैं। आप यकीन करें, मैंने एक चीज़ खुद में बहुत नोटिस की कि मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मेरी आवाज़ जो है वो बदल जाती है, और मुझे खुद फील होता है कि हाँ मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं बहुत थकावट हो गई है, आराम नहीं है ज़िंदगी में, और इसकी वजह से मेरी आवाज़ पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और जब मैं 2 दिन अपनी नींद पूरी करूं, छुट्टी करूं, आराम करूं, तो मेरी नींद भी अच्छी हो जाती है और सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अब ठीक है। तो वाकई नींद, और फिर टाइम पे नींद लेना, रात की नींद लेना, टाइम पे खाना खाना, हेल्दी फूड खाना, वो सबसे बेहतर है। मतलब बीमारियों से दूर रखने के लिए हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन आज अगर आप, मेरी एज अगर 35 ईयर्स है, तो मैं ये नहीं सोचूंगा जो 35 ईयर्स गुजर गए वो मुश्किल है। अब आने वाला जो 1 साल है ना, 6 महीने भी है ना, वो बड़े तरीक़ेकार से नहीं गुजार पाए, नई टाइम को, पीरियड्स को सीधा नहीं कर पाए, तो आगे बीमारियों को घेराव के अंदर हम भी आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब देखिए हम जो फूड ले रहे हैं, सब्जियां, ये सारी चीज़ें, उसमें मिलावट किस तरह की है। अब वो खाने से, वो कहते हैं ना कि आपको ताकत मिलेगी, अब तो बहुत सारी चीज़ें खाने से आपको ताकत भी, बहुत सारी बीमारियां भी मिल रही होती हैं। तो अब तो आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने अपना ख्याल रखना है, क्योंकि पहले वो बुजुर्ग कहते थे कि चटनी भी खा लो तो वो बड़ा सेहतमंद आपको बना देती थी, अब तो आप कुछ भी खा लें क्योंकि उसके नुकसान, मिलावट बहुत ज़्यादा है। बहुत है। वो एक मिसाल इस तरीके से है ना कि एक टाइम आता है कि आप चटनी और रोटी भी खाएं और दाल से रोटी खाएं, पानी से रोटी खाएं, तो आपको जाके लगती है दूध की जगह। और एक वक्त ऐसा आ जाता है जब आप दूध भी पिएं, असली घी भी खाएं और सारे एहतियात भी करें, उसके बाद भी आपको जो है वो दाल की जगह जाके लगती है। बिल्कुल ऐसे। तो एहतियाती तदबीर जो है उसको आप कंटिन्यू करते रहें, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लेके आए। थैंक यू। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अभी हुआ है ब्रेक का टाइम, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।